मेरे नगर में, मेरे नगर में, मेरे नगर में गुरुवर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। भक्तों के जगाने भाग्य स्वयं भगवान धरा पर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। भक्तों के जगाने भाग्य स्वयं भगवान धरा पर आ गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। कब से थी मेरी आस ये गुरुवर, नैनों में तेरी प्यास थी गुरुवर। कब आओगे नगर में मेरे, दिल की थी आवाज ये गुरुवर। आज ना खुशियों का ठिकाना, दुर्लभ तेरे दर्शन पाना। लाखों पुण्य कर्म है लगते, तब तेरी हो शरण में आना। राहों में पुष्प बिछाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। तेरे कदमों के नीचे हम अपने हाथों को बिछाए। राहों में पुष्प बिछाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। तेरे कदमों के नीचे हम अपने हाथों को बिछाए। देखो क्षण ये सुहाने आ गए। हाँ देखो क्षण ये सुहाने आ गए। भक्तों के जगाने भाग्य स्वयं भगवान धरा पर आ गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। मेरे नगर में गुरुवर आ गए। जागे सौभाग्य हमारे, जो गुरुवर आज पधारे। पहुंची अपनी भी बात गुरु तक किसी न किसी बहाने। जागे सौभाग्य हमारे, जो गुरुवर आज पधारे। पहुंची अपनी भी बात गुरु तक किसी न किसी बहाने। वो देखो बादल खुशी के छा गए। वो देखो बादल खुशी के छा गए। धन्य हो गए नयन मेरे, गुरु के शुभ दर्शन पा गए। जय
अभी आ गया। बच्चों को कहें दूसरी वाली पर आती है। हाँ, देख रहे हो। सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज के, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के, उपदेश का समय तो हो सकता नहीं प्रॉपरली है, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति, जो प्रेम वात्सल्य एटा नगर का, जैन समाज का मुनियों को मिला है और मुझे मिला है, अभिभूत हूँ, अविस्मरणीय है और आनंददायी है। बहुत आनंद। में 1993 में यह वर्षा योग हुआ था। अभी आप सब लोगों के प्रयासों ने, आपके सबके पुण्य ने और मेरे सौभाग्य ने पुनः मुझे नगर के सभी जिनालयों के दर्शन का सौभाग्य दिया है। और आप लोगों की जो श्रद्धा भक्ति है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, आनंददायी है। मुझे इस शांतिनाथ दिगंबर जैन चिकित्सालय का बड़ा लंबा एक मेरा संस्मरण है। 1996 में जब मानस्तंभ के पंचकल्याणक हुए थे ठंडी सड़क पर नेमिनाथ जिनालय के, उसके बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। मैं एक आध महीने के प्रवास पर यहीं रहा था। तब शांतिनाथ जिनालय में मैंने लगातार 15-20 दिन प्रवचन किए थे। प्रभु की कृपा है, मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। Thank you.
नमोस्तु। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। नित सांझ सवेरे पास प्रभु बस तू ही नजर आए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब पास रहूंगी तेरे नित आना जाना होगा, जब पास रहूंगी तेरे नित आना जाना होगा। मेरे सुख दुख में है गुरुवर मुझे एक सहारा होगा, मेरे सुख दुख में है गुरुवर बस एक सहारा होगा। तेरी छाँव में रह करके, तेरी छाँव में रह करके भोला मन खिल जाए। जब खिड़की खोलूं तो गुरु दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तेरे दर्शन को यहाँ जा रहा तेरे भक्त यहाँ आएंगे, तेरे दर्शन को यहाँ जा रहा तेरे भक्त यहाँ आएंगे। बड़े मंदिर से होकर तेरे चरणों तक आएंगे, बड़े मंदिर में होकर तेरे चरणों तक आएंगे। तेरे दर्शन से मेरा, तेरे दर्शन से सबका उद्धार हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो गुरु दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो। बोलो नैन सागर महाराज की जय। नमो राजनीति जैन के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत हुआ और आइए इस धर्म सभा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पूज्य आचार्य भगवान के चित्र अनावरण के लिए। और चित्र अनावरण के लिए बड़े ही सम्मान के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारी एटा जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान योगेश जैन बड़ा गांव एटा नगर के प्रख्यात चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन और हमारे बीच पूज्य आचार्य भगवान के अनन्य उपासक जिन्होंने पूज्य आचार्य श्री की जिस दिन भगवती दीक्षा संपन्न आचार्य श्री एक निर्मल सागर जी महामुनिराज की और जिनकी महती कृपा से गिरनार के संरक्षण में निर्मल सागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण यहाँ पर संपन्न हुआ। प्रत्येक और गहन छमम दर्भे प्रज्वलयामि अग्निम ज्वाला पल्विताम्बरम ओम प्रेम अग्निम प्रज्वलयामि स्वाहा। आइए आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित हुआ और अब किया हुआ है ऐसे तीर्थों के चरण रज से पवित्र, जिनालयों के चरण रज से पवित्र ऐसे पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य सभी चाहते हैं कि मुझे प्राप्त हो। अगर एक को बुलाऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। धर्म सभा में वो आज पूज्य आचार्य भगवान के इन पावन पुनीत चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कौन सौभाग्यशाली है, कौन पुण्यशाली है, कौन भाग्यशाली है, कहां से प्रारंभ करें? एक छोटी सी आवाज, कहां से प्रारंभ करें? आचार्य भगवान के पाद मूल का सौभाग्य शीघ्रता के साथ। उसके बाद पूज्य श्री की आहारचर्या भी संपन्न होनी है। 21,221 रुपए एक, बहुत शीघ्रता के साथ 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो। और कोई मानव पूज्य आचार्य भगवान के पाद मूल का पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहे 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो। और कोई 21,000 को भेंट स्वरूप दे दी जाएगी।
जो आज आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त करेगा। देखिए रजत में यहाँ पर ताली बजाइए। आइए आए अब सर्वप्रथम पूज्य आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य जुड़े हैं कि अभी तक कहते ना फेविकॉल का टूट जोड़ हाथी भी नहीं तोड़ पाती, ऐसे ही जुड़े हैं। ऐसे श्रीमान रविंद्र जैन त्रिमूर्ति ज्वेलर्स परिवार को आज आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। श्री करण उपासक हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाएं और हमारा सम्मान यहाँ पर ग्रहण करें। श्रीमान रविंद्र जैन त्रिमूर्ति और श्रीमान राजीव जैन केशी, इसी के साथ श्रीमान प्रदीप जैन पंकज जैन ऐसा ही परिवार अच्छे से बजाएं तालियां। हाँ लगे तो सही कि तुम लोग बैठे हो। आजकल देखो जब फोटो खींचता है किसके लिए, आधार कार्ड के लिए जग रहे हो, बजाओ ताली एक बार अच्छे से। बोलिए परम पूजनीय जागृतकारी संत आचार्य भगवान श्री एक्सपर्ट नील सागर जी मुनिराज की। चलिए आइए इसी के साथ आए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जोड़ो, अच्छे से जोड़ो जरा। और जिनेंद्र भगवान के भवन से, जिसे अपनी भाषा में हम मंदिर कहते हैं, आचार्य भगवान दृष्टाष्टक स्तोत्र में इसको भवताप का हारी बताते हैं। जो संसार के ताप का, संताप का हरण करने वाला है। श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से मेंढक जैसे जीव भी अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। अभी तो आप बेटा वालों को उपदेशों की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इतने संतुष्ट हैं, परिपूर्ण हैं। मैं आपसे जो भी बात कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं लग रही होगी आपको। आप कहेंगे कई बार सुन लिए तो कई बार आ गई ये बात। तो बात की नहीं होती है, बात आस्था की होती है, बात श्रद्धा की है। बातें सुनने से कल्याण नहीं होता है, बातें तो पता नहीं हमने कितने जन्मों में सुनी है, आगे और पता नहीं कितनी जन्मों तक सुनेंगे। बात सुनने से कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बात का महत्व तब है जब उसमें श्रद्धा की औषधि जुड़ी हुई। सुनने वालों ने तो समूह शरण के बाहर खड़े होकर के भी सुना, उनको लाभ नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने श्रद्धा से, आस्था से, अपने मन के समर्पणता के साथ जब परमात्मा के दिव्य वचनों को केवल कानों से नहीं, हृदय से, कानों से सुनने वाले लोग बहुत हैं, हृदय से सुनने वाले लोगों की जरूरत है। जो हृदय से सुनते हैं उनका कल्याण होता है। हमारी आस्थाएं, हमारी श्रद्धाएं परिपूर्ण हो, मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि कोई आंधी और कोई तूफान कितने भी आ जाए तो हमारी श्रद्धा डगमगाए न डगमगाए। अगर वो डगमगा गई
अगर वो डगमगा गई तो वर्षों की साधना खराब हो जाएगी, भवों की साधना खराब हो जाएगी। एक अच्छा अवसर है, वर्षायोग का समय, आज द्वादशी है और 28 जुलाई को आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, जो कि ग्रंथों के अनुसार वर्षायोग का प्रारंभ हो जाता है और श्रावण वदी पंचमी तक सुविधा अनुसार सभी साधक अपने अपने वर्षा योग की स्थापना करते हैं। बहुत लंबे समय के बाद आप लोग मुझे एयरटेल लाए हैं, क्यों नहीं ला रहे थे तो आपको ही पता होगा। कोशिश भी की लेकिन समय बहुत बलवान है। अब चलो, अब उन बातों में कोई दम नहीं है क्योंकि मैं तो अब आ चुका हूं, आपके बीच हूं, आप मेरे साथ हो। अब कि मैं 21 वर्षों के बाद आ रहा हूं, ये टाइटल आज सुबह तक ठीक लग रहा था, अब तो मैं आपके बीच हूँ, इसलिए अब तो ये सोचा जाए कि अगले जो 4 महीने हैं वो कैसे बिताए जाए। अब तो उसके विषय पर विचार किया जाए। जीवन में क्या पाया था वो जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या पाया जाए। पाकर खोना मेरा दस्तूर नहीं, पाकर खोना मेरा दस्तूर नहीं, खोकर रोना मेरा दस्तूर नहीं, जागृति का संदेश लाया हूं मैं, जाग कर सोना मेरा दस्तूर नहीं। अगर आप जाग गए हैं तो आपका सोना, आपका फिर विश्राम में चले जाना, आलस में चले जाना, प्रमाद में चले जाना एक महज दिखावा हो जाएगा। हम जागे हुए हैं, हम जागते रहें। रात में अभी तो पता नहीं, पहले आज से 340 साल पहले एक आदमी रात में डंडा लेकर के गलियों में घूमता था और वो जोर जोर से बाहर डंडे बजा करके कहता था, हाँ तुम सोते रहो, जागते रहो। एक साधारण सा आदमी भी हमें प्रेरणा देता है, जागते रहो, क्योंकि सोने में विश्राम में नुकसान है। उस प्रेरणा से मां जिनवानी की प्रेरणा है, जागते रहो, आलस ना आ जाए, प्रमाद ना आ जाए। क्योंकि उमा स्वामी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो आलसी है, जो प्रमादी है, वो हिंसक है। उन्होंने कहा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। वो कहते हैं कि प्रमाद पल भर में भी। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से एक ही बात पूछी कि आपके बाद, आपके मोक्ष जाने के बाद मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे उठूं, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे भोजन करूं, कैसे आहार करूं, कैसे चर्या करूं, मुझे कुछ तो गाइडलाइन, कुछ तो बताएं प्रभु, मैं क्या करूं, कैसे करूं।
एक ही बात कही थी भगवान महावीर स्वामी ने, एक ही बात कही थी, मात्र एक ही बात कही थी कि हे गौतम प्रमाद मत करो, हे गौतम प्रमाद मत करो। यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि प्रमाद न करो। प्रमादी जीव हिंसा की श्रेणी में चला जाता है, पुरुषार्थी जीव अहिंसा की श्रेणी में आ जाता है। पुरुषार्थी बनो, जागते रहो। वर्षायोग के कार्यक्रम की आपको सबको 2 तारीख को, आज तो आप लोगों ने प्रवेश का आनंद लिया और मैं समझता हूं एटा नगर के लिए ये कोई समापन नहीं है। ये तो क्या बोलते हैं, वो पिक्चर आती है उससे पहले क्या आता है? हाँ, अरे बड़ा याद है भाई, फिल्मों की बातें कही कर लो, फटाफट जवाब दे देते हो। जिनवानी की करो तो बोला नहीं जाता है? ये ट्रेलर था आप लोगों की भक्ति का, श्रद्धा का, आस्था का, जो आज चारों तरफ फैलेगा। अब 2 तारीख को आपके ट्रेलर देख करके बाहर के बहुत सारे लोग पिक्चर देखने आएंगे। कहीं ऐसा ना हो पिक्चर तुम्हारी फ्लॉप ना हो जाए। ट्रेलर बढ़िया हुआ है, आपको आए हुए लोगों का बहुमान सम्मान करना है, हमारी परंपरा रही है। ये एटा वो नगर है जहां आचार्य विमल सागर जैसा रत्न उपलब्ध हुआ है, जहां आचार्य निर्मल सागर महाराज जी जैसे रत्न उपलब्ध हुए हैं, यहाँ आचार्य सन्मति सागर जी जैसे महातपस्वी उपलब्ध हुए हैं। ये तो आपको सब फ्री में मिल गया। अब वो तो जो मिल गया वो मिल गया, अब कुछ आप भी अपनी तरफ से करके पुरुषार्थी बनने का संकल्प लो। और 2 तारीख को जो आचार्य भगवान को समर्पित है ये वर्षायोग, उन्होंने बहुत उपकार किए जगत पर, गिरनार में अपने आप को समर्पित करके। उन्होंने अपने जीवन के 38 वर्ष गिरनार को दिए। हम तो 4 महीने दे रहे हैं केवल। सोचो 38 वर्षों में कितने महीने आते हैं, घर जाके काउंट कर लेना। काउंट तो कोई करता ही नहीं आजकल, तो मोबाइल में कैलकुलेटर दबा देंगे, चलो उसी में कर लेना। 38 वर्षों में कितने महीने आते हैं और हम कितना समर्पण उनके चरणों में करना चाह रहे हैं। अगर आप उसकी काउंटिंग करेंगे, उसके परसेंटेज निकालेंगे, तो उसके परसेंटेज 2, 4, 5 परसेंटेज आएंगे। हमें इस 34वें निर्मल वर्षा योग में आप ये ना समझना भगवान भी हमारे साथ यहाँ चतुर्मास में यहीं रहेंगे। वो इसी तरह से यहाँ पर चित्र के रूप में ही सही, चरित्र के रूप में सही, सदचरित्र के रूप में सही, वो निरंतर अपना आशीर्वाद प्रेरणा हमको देते रहेंगे। और उनके पावन चरणों में संकल्प करना है कि जैसे आपने गिरनार रक्षा के लिए 38 वर्ष का समय गिरनार सिद्ध क्षेत्र को समर्पित कर दिया, आपके चरणों की सौगंध कसम खा करके कहते हैं कि पूरा निर्मल वर्षा योग आपके चरणों में ही व्यतीत होगा, आपके पावन निश्रम में ही व्यतीत होगा। एक छोटा सा संकल्प उनके पावन चरणों में, क्योंकि समय पर्याप्त है, काफी हो चुका है। बस आप लोगों ने जो बड़ी श्रद्धा भक्ति, पहले आज ये सौभाग्य की बात है 26 जून को ही निर्मलायतन से चला था। 26 को ही चला, हाँ मुझे याद है, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि तुम्हें याद है या नहीं। 26 जून को मैं निर्मलायतन से सहारनपुर में पूज्य गुरुदेव के लिए समर्पित एक तीर्थ की परियोजना चल रही है, काफी कुछ निर्माण हो चुका है। वहां से 26 जून को चला था। आज जब एटा पहुंचा हूं तो बस जून की जगह जुलाई हो गया है
और 2026 जून में भी था और 2000 तो आज 3/26 सामने आए हैं। 26 जून से चलकर 26 जुलाई तक पहुंचे हैं और 2026 उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो पूरे एक माह में आप लोगों ने जो अपनी श्रद्धा, भक्ति, सेवा, पुरुषार्थ का परिचय दिया, गदगद हूं, अभिभूत हूं, आनंदित हूं। ईटानगर आज से नहीं, बहुत लंबे समय से धार्मिक रहा है। यहाँ साधु संतों के प्रति सेवा, भक्ति, श्रद्धा का भाव देखा गया है और समय मेरे पास पर्याप्त है। दिवाली तक मुझे बोलना ही बोलना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसलिए समय समय पर आपके बीच अपनी बात रखूंगा। अब तो फिलहाल आज के लिए सब लोग हाथ जोड़ ले। ओम नमः, जरा जोर से बोले। रास्ते में कई जगह भोजन की व्यवस्था थी। हो सकता है कोई दुर्भाग्यशाली यहाँ से न जा पाया, यूँ सोच रहा होगा आवेंगे तो बड़े मंदिर ही कहाँ करेंगे, इधर उधर जाके यही काम चला लेंगे अपना। तो हो सकता है वो लाभ नहीं ले पाए होंगे रास्ते का, लेकिन जिन्होंने लिया हो वो उनको थोड़ा टच कर ले तो एनर्जी आ जाएगी। और जोर से बोले ओम नमः, और जोर से बोले, अच्छा नहीं लगता है बार बार कहना। ओम नमः। गुस्से में काय को बोल रहे हो भाई? है? आज तो पहला ही दिन है, बात क्यों खराब कर रहे हो अपनी? ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए। बहुत सरल है। ओम नमः उत्तम क्षमा तो नॉर्मल है, पहले बोलना है सबको क्षमा, बाद में बोलना है सबसे क्षमा। बोलिए ओम नमः ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सभी लोग आपस में प्रेम से, प्यार से मिलकर मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करेंगे। अमृत स्मरण कर रहे थे उनके अमृत में मंगलवाणी को। और जैसा कि आप सभी को पूर्व से विदित है कि 2 तारीख को जनेश्वर मिश्र जिला पंचायत हॉल में परम पूजनीय आचार्य भगवान के वर्षा योग के मंगल कलश की स्थापना का कार्यक्रम पहले से आरक्षित है। तो आप सभी लोग सब परिवार, इष्ट मित्रों सहित 2 अगस्त 2026 दिन रविवार सादर आमंत्रित है जनेश्वर मिश्र में पूज्य आचार्य भगवान के मंगल कलश स्थापना समारोह के कार्यक्रम में। और संध्याकालीन सभा में ठीक 7 बजे से इसी प्रवचन हॉल में पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में गुरु भक्ति, भजन संध्या, आरती आदि के कार्यक्रम यहाँ पर संचालित होंगे। आप सभी सब परिवार, इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। और कल आप लोगों को आचार्य श्री के पूरे जीवन दिन की जो चर्या रहेगी, स्वाध्याय आदि जो भी रहेगा, वो आप सभी को कल पूरा यहाँ पर प्रसारित कर दिया जाएगा। आप सभी लोग 4 माह तक पूज्य आचार्य श्री के चरण सानिध्य में रहकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और आप सभी के लिए जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी के लिए वर्षा योग कमेटी की ओर से वात्सल्य भोज की व्यवस्था संजय जैन टॉर्च परिवार के निवास स्थान पर की गई है।